हनुमान जी की भक्ति कैसी हो। हम कैसे माने कि हम बालाजी के या हनुमान जी के भक्त बन गए। इसका एक पैरामीटर होना चाहिए कि नहीं, बोलो, होना चाहिए कि नहीं। तो हमने आज कुछ बातें निकाली भक्ति के लक्षण। तुमको काम काज अपना राम काज नजर आने लगे, समझना तुम भक्त हो गए। अपना काम काज राम काज नजर आने लगे, समझना तुम भक्त हो गए हो। तुमको जगत में जगदीश दिखाई देने लगे, समझना तुम भक्त हो गए हो। कौन हो गए हो, जोर से बोलो। और कौन सी दृष्टि से, रामायण की चौपाई की दृष्टि से। हमने प्रारंभ में गाई सिया राम मैं, सिया राम मैं सब जग जान। हनुमान जी की भक्ति कब, हनुमान जी की भक्ति कब है, जब तुम्हें जगत में जगदीश दिखाई दे, काम काज राम काज दिखाई दे, गोबर में गणेश दिखाई दे। गोबर में गणेश, जगत में जगदीश, काम काज राम काज। और भैया जब अर्थ तुमको परमार्थ दिखाई दे, गुरु में जब तुमको गोविंद दिखाई दे, संसारी में जब तुमको सन्यासी दिखाई दे, समझ जाना तुम हनुमान जी के पागल भक्त हो गए हो। अच्छा महाराज, लेकिन ये संभव कैसे है? आपने बातें तो बोल दी, जगत में जगदीश, गोबर में गणेश, अर्थ में परमार्थ, संसारी में सन्यासी है, नर में नारायण। ये बातें बोलनी सरल है, अभ्यास में उतारना बहुत कठिन। ये संभव कैसे होगा? है एक उपाय है, पूछो क्या? सरेंडर हो जाओ। किसके? पड़ोसी के नहीं, किसके? अच्छा आप पूछो कि गुरुजी हनुमान जी के चरणों में सरेंडर क्यों हो जाए? और देवता हनुमत से सुख करई, क्या हनुमत से सुख करई। हनुमान जी के जैसा दूसरा कोई देवता नहीं है, इसलिए तुम इनके चरणों में सरेंडर हो जाओ। किसके चरणों में हो जाओ? लेकिन हम लोगों की विचित्र आदत है, हम लोग गुरु की नहीं सुनते पर गधों की सुन लेते हैं। गुरु की नहीं मानते। गधा जानते हो तुम? गधा कौन कौन नहीं जानता? हाँ तो अच्छा तुम बहन जी गधा नहीं जानते? भाई अगल बगल वाले बता दो, अंग्रेजी में गधा को क्या कहते हैं? डोंकी। डोंकी, डोंकी, डोंकी। अब जान लिया। कल आना नहीं तो हम फोटो दिखाएंगे, और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एक तो हम ही। अच्छा तो अच्छा हम लोग भी बड़े विचित्र हैं, गुरु की सुनते नहीं, गधों की सुन। एक बार एक घटना घटी, बता दें हम जल्दी जल्दी। ऑस्ट्रेलिया यही मेलबर्न के 4-5 लोग हमारे पास आए, चंगीलाल, मंगीलाल, फोकटलाल, खोकटलाल, 4 लोग। बहुत पुरानी बात है, विनोद की बात है। 4 लोग हमारे पास आए, गुरुजी प्रणाम, हमके चेले कल्याण और सब ठीक है? हाँ गुरुजी ठीक है। रात होने वाली थी, हमने कहा रात हो गई, रुक लो, कल घर जाना। नहीं गुरुजी बहुत काम है, हमें जाना। अरे भाई रुक लो, रात बहुत है, ठंड का मौसम, कल चले जाए। गुरुजी काम है। हमने सोचा जरूरी काम होगा, चले जाओ। चले गए, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई। मित्र बोले भाई गुरुजी बहुत जानते हैं, उन्होंने रोका था, मान जाओ। दूसरा बोला कुछ नहीं होता, चलो। आगे चले सो कुत्ता रास्ता काट रहे। तो तीसरा बोला आज तो हमें डर लग रहा, पहले बिल्ली अब कुत्ता। तब तक जैसे ही आगे बढ़े
सो एक गधा मिल गया, वो रो रहा था और गधा आज तक रोता हुआ किसी को नहीं मिला। वो चारों मेल बन के हमारे पास रात को आए 2 बजे के लगभग। हम कहा क्या बात है, तुम तो वापस चले गए थे, घर लौट क्यों आए? बोले गुरुजी गधा रो रहा था। तो हमने सिर पटका। बोले सिर क्यों पटक रहे हैं? हम कहीं हम रोकते रहे, हमारी मानी नहीं, गधे की मान ली। बड़े गजब आदमी हो, गुरु की मान नहीं रहे, गधे की मान रहे हैं। तो हम लोग बड़े विचित्र हैं, गुरु की मानते नहीं, लेकिन हनुमान जी की मानना क्या है? हनुमान जी की कुछ नहीं मानना, हनुमान जी से सीखना चाहिए। क्या सीखना? हनुमान जी को एक चीज बड़ी प्रिय है। कौन सी? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जोर से बोलो ना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी की एक बात माननी पड़ेगी, भजन सुमारे पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। राम जी को अपने वशीभूत नाम जब से कर लिया। और हनुमान जी को दूसरी चीज प्रिय क्या है? प्रभु चरित्र, ये हनुमान जी को प्रिय है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्या प्रिय है? भगवान की कथा हनुमान जी को बड़ी प्रिय। अच्छा, हम लोगों को वृथा प्रिय, हम लोगों को वृथा प्रिय, हनुमान जी को कथा प्रिय। वृथा मतलब किसी से गंदी बात करो तो रातों भर नींद नहीं आती। गंदी फिल्में, ढिसुम ढिसुम और पिक्चरें देखने में रातों भर, उनसे रामायण पढ़ लो, गुरुजी सिर दर्द कर रहा, ठटरी के बारे, लुगाई से बात कर रहा, वाइफ से हेलो आवाज नहीं आ रही, रातों भर बात करेंगे। लेकिन कह दूं सीताराम जपो, माला ले लो, गुरुजी हमको तो बहुत जोर से नींद आ रही है, नक कटा आगे के लगे। बुरी बात करने में नींद नहीं आती, भगवान की बात करने में तुमको नींद आती है, बेशरम है। अरे थोड़ा शर्म तो खाओ भैया। हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी को प्रिय क्या? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। और हनुमान जी को तीसरा प्रिय क्या है? ये तो 2 प्रिय हो गए, तीसरा प्रिय क्या? हनुमान जी को तीसरा भी प्रिय है। क्या प्रिय है हनुमान जी को? आहा, राम काज करिबे को अरे इतना ही नहीं, हनुमान जी को साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी को संतों की संगत बड़ी प्रिय, ये भी हनुमान जी को प्रिय है। और हम लोगों को किसकी संगत है? फ्रेंडों की। और यहाँ तो फ्रेंडबाज बहुत चलता है। अब बोलना नहीं चाहिए, हमें क्या बोलना, हमें क्या लेना देना भाई। 2 दिन के मेहमान, पता चले कल तुम बोतल मारने लगो। 24 घंटा के मेहमान कौन लफड़ों में फंसे, कोई अभी जी नहीं कर दे, ये बाबा तो बहुत खतरनाक है, अपन को नहीं बोला। तो यहाँ तो फ्रेंडबाज बहुत चलता है। जय हो हनुमान जी बचाए। अभी हमें स्वामी जी बता रहे थे, महाराज यहाँ पिताजी का नंबर पता करना पड़ता है, कौन से नंबर के हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये महाराज जी बता रहे थे। कोई भी लपड़ा हो इनको सब देख लो। निरंजन स्वामी जी जो पहले बोल रहे थे, ये हमें बता रहे थे, सब नहीं कुछ नहीं। श्री राम हनुमान जी हमें बचाए। हाँ, तो हनुमान जी को प्रिय क्या? साधु संत के असुर निकंदन, ये हनुमान जी को प्रिय। चौथा प्रिय क्या?
इतना ही प्रिय नहीं है हनुमान जी को, चौथा भी प्रिय है हनुमान जी को। भैया आपको चौथा क्या प्रिय है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के दरवाजे पर राम काज की रक्षा के लिए, राक्षसों के भक्षण के लिए और मानवों के रक्षण के लिए हनुमान जी को राम के दरवाजे पर लगना भी प्रिय है। ये हनुमान जी से हमें सीखना है। हनुमान जी से सीखना क्यों? हम लोग धन तो कमा रहे पर शांत नहीं, साधन तो है। हमने कहा ना, ऑस्ट्रेलिया में अन्य देशों में साधन है, साधना नहीं, और भारत में साधन कम है, साधना है। अच्छा एक बात बुरा ना मानना, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग। एक प्रयोग किया गया जापान में, 10 बंदरों को एक पिंजरे में बंद करके व्यवस्थानुरूप रखा गया, खाने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, खेलों की व्यवस्था, और 10 बंदरों को दूसरे पिंजरे में अव्यवस्था में रखा गया। मक्खियां उड़ रही, बताइए साफ गंदगी मची, ना पंखा है ना कुछ। पर जापान की जो कहानी हमने पढ़ी उसका सारांश निकला कि जो 10 बंदर साधनों में थे, व्यवस्था में, वो स्ट्रेस में हो गए, अशांत हो गए, और जो 10 लोग अव्यवस्था में थे वो शांत हो। तब हमने उस कहानी का एक निष्कर्ष निकाला कि साधन संपन्न व्यक्ति डिप्रेशन में जल्दी आ जाता है, मशीन बत हो जाता है, और साधना संपन्न आदमी रहता जेल में भले ही कुछ नहीं पर मुस्कुराता हुआ रहता है। अच्छा इसका एक और उत्तर समझो। ट्रेन में कौन कौन बैठा? हाथ उठा, नहीं बैठे तो बैठ लेना। उत्तर सुनो। दूसरा, जिस पे टिकट ना हो, अमीर हो, भयंकर सामान डाले और टिकट ना हो, पूरी ट्रेन में अशांत बैठी, टीटी न आ जाए, टाइम ना कट जाए, और जहां टीटी है साहब हम जल्दी चढ़ गए, टाइम नहीं था, टाइम नहीं बचा, जल्दी चढ़ गए। क्या है? टिकट नहीं। बस एक तरफ वहां खड़े हो जा, पहले हम काम करने फिर आएंगे। अब पीछे ही पीछे पड़ा रहता क्योंकि टिकट ही नहीं। एक आदमी और ट्रेन में, कोई सामान नहीं, जटाएं बड़ी, नहाया नहीं है, बीड़ी पी रहा सीट पे, लेकिन टिकट है। तो जो अमीर है, भयंकर सामान लिए, वो परेशान है क्योंकि टिकट नहीं है, तो अशांत है। और एक आदमी कुछ भी सामान नहीं है, वो गरीब है और फक्कड़ है और बीड़ी पी रहा, टीटी आया, टिकट ले। तो दुआ भी ये क्या है? टिकट है। अब बताइए, एक पे इतना सामान है फिर भी हैरान है, एक पे कुछ भी नहीं है फिर भी परेशान नहीं है, मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब क्या? साधन संपन्न, बुरा ना मानिएगा, ऊपर उड़ना है अगर आपको तो सामान कम रखिए, जिंदगी में मुस्कुराना है तो अरमान कम रखिएगा। आपको जिंदगी में मुस्कुराना है, अरमान कम रखिएगा। आप अरमान कम रखेंगे तो मुस्कुराएंगे, और आप यात्रा में सामान कम रखेंगे तो मुस्कुराएंगे। ऐसे समझो, कभी भी बस में बैठने पर आपके सामान का तौल किया गया? नहीं। ट्रेन में कभी तौला जाता कितने किलो? पर हवाई जहाज में तौला जाता। क्यों? क्योंकि उड़ना है तो फिक्स ही ले जा सकते। हम ये भी नहीं कहते कि तुम सुरग जाओगे, हम तुम्हें ये कहते हैं कि अगर तुम ये कथा सुनोगे हमारी, मानोगे, तो तुम यही सुरग पा जाओगे। मरने के बाद स्वर्ग गए कि नरक देखा किसने? कहां गए? ये कार्ड अगर हम दे देंगे तुम स्वर्ग जाओगे, ये पूजा करो, मान लो नरक गए, तो क्लेम कौन करेगा? ये प्रश्न उठता है, क्लेम कौन करेगा? इसीलिए हम आदमी उल्टे हैं, हमारे प्रवचन ही उल्टे हैं। हम कहते हैं कि झंझट ही खत्म, ना क्लेम करना है ना करवाना है। हम तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग की बात ही नहीं कर रहे, हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि तुम हनुमान जी की भक्ति करो, बात मानो। तुम्हारा निजी जिंदगी अगर स्वर्ग ना बन जाए तो कहना जीते जी, वरना मरने के बाद तो सब लोग स्वर्गवासी लिखते। एक और बड़ी विचित्र बात है,
हमने जितने मृत्यु के कार्ड पढ़े आज तक सब में लिखा मिला फलाने स्वर्गवास। और स्वर्ग से हमारा उसी दिन भरोसा उठ गया जब एक 3 मर्डर करने वाला भी स्वर्ग गया। उनके पुत्रों ने लिखा रखा था अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। हमने जब कार्ड पढ़ा हम भी जब जे भी स्वर्ग गए तो ठीक है, हमें नहीं जाना है। इसलिए हम तुमको मृत्यु के बाद स्वर्ग का कार्ड नहीं पकड़ा है, हम तुम्हें जीते जी स्वर्ग को पाने का कार्ड पकड़ा है और उसका नाम कुछ और नहीं। तुम्हारे भजन राम को पावे मेरे भजन